हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत बेटा। वीडियो हम बना रहे हैं 16B, पार्ट हमारा 3rd चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि चंदन और मल्लिका, जो मैंने बताया था बेटा, आपको याद होगा कि चंदन और मल्लिका, जब मल्लिका वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर से आ गई थी तो उसके बाद में जब सारा वृत्तांत चंदन ने मल्लिका को बताया कि गांव का जो प्रधान है उसके घर में महीने के अंत में एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा, जिसके लिए उन्होंने हमें 30 लीटर दूध की व्यवस्था करने के लिए कहा है। तो वह चंदन कहता है कि यदि हम प्रतिदिन इस गाय से दूध निकालेंगे तो महीने के अंत तक सारा दूध खराब हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि जो हम नियमित दूध निकालते हैं, रोज़ाना दूध, उसको बंद कर देते हैं और महीने के अंत में ही दूध को निकालेंगे, जिससे यह गाय बहुत सारा दूध देगी और हम उस 30 लीटर दूध की व्यवस्था कर देंगे ताकि हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। तो दूध की व्यवस्था करने के लिए चंदन मल्लिका के साथ कुम्हार के पास जाता है और वहाँ पर मटकों की व्यवस्था करता है। उसके बाद देखो जो अगला दृश्य शुरू होता है, जो इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं, पंचम दृश्य, 5वां दृश्य जो है, देखिए, मासांतरम, महीने के अंत में संध्या काल है, शाम के समय, यानी महीने भर के बाद में शाम के समय एकत्र, एक ओर तो रिक्ता, खाली, नूतन घटाहा, नए घड़े संति हैं, एक तरफ तो खाली नए घड़े हैं और दुग्ध क्रेतार अन्य चे ग्रामवासी ने अप्रत्व आसीनहा, अन्य चैन और अन्य दूसरे दूध क्रेतार, दूध खरीदने वाले, ग्रामवासी ने, गांव के वासी, अप्रत्व, दूसरी ओर, आसीना, बैठे हुए हैं। यानी महीने के अंत में शाम के समय एक ओर तो खाली नए घड़े रखे हुए हैं और दूसरी ओर दूध खरीदने वाले गांव के निवासी या लोग दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। तो चंदन धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचारणम विधाय, मंगल कार्य करके या मंगल का परिचर्या करके, मंगल कहते हैं शुभ कार्य को बेटा, मल्लिका को आवयति, पुकारता है या बुलाता है। गाय को प्रणाम करके शुभ कार्य करते हुए मल्लिका को बुलाता है या पुकारता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, सत्वरम होता है शीघ्र ही, आगच्छ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ये शीघ्र आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ है, नाथ का संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो यानी हे स्वामी, आयामी, आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तावत यानी तब तक, दोहनम, गाय का दूध निकालना, आरभस्व, शुरू कर दो, तब तक गाय का दूध निकालना शुरू कर दो। चंदन है, चंदन, यदा, जब, धेनो, गाय के समीपम, पास, गत्वा, जाकर, दोग्धुम, दूध निकालना, इच्छति, चाहता है, तदा, तब, धेनु, गाय, पृष्ठपादेन, पीछे के पैर से, प्रहरती, लात मारती है या प्रहार करती है। जब गाय के पास जाकर चंदन दूध निकालना चाहता है, तब ही गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है या लात मारती है। चंदनश्च, और चंदन, पात्रेण सह, बर्तन के साथ या पात्र के साथ, पतति, गिर जाता है, और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदनी, हे नंदिनी, दुग्धम देही, दूध दो, किम जातम ते, यानी तुम, किम, क्या, जातम, कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। पुनः प्रयास करोति, पुनः दोबारा, प्रयासम, प्रयास, करोति, करता है, चंदन दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च, और नंदिनी पुनः पुनः, बार बार, पाद प्रहारेण, लात मारकर, ताड़ित्वा, हटा देती है या लात मारती है। और चंदनम, चंदन को, रक्त रंजितम, लहूलुहान, करोति, कर देती है। और नंदिनी बार बार पैर से प्रहार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। यानी कि लहूलुहान का एक अर्थ हो रहा है खून से लथपथ, हा हाय, हतोस्मी, चिल्लाता है या इस प्रकार में। तो जब जो गाय नंदी थी वो लहूलुहान कर देती है चंदन को, तो चंदन हा हाय
हतो अस्मि मारा गया या मार दिया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कारम चिल्लाता हुआ, कुर्वन् करता हुआ, पतति गिर जाता है, चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे सभी, आश्चर्येण आश्चर्य से, चंदनम चंदन को, अन्य अन्यम च और एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं। सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। तो आपको बेटा समझ में आ गया इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। अब इसमें जो शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद इसका जो हिंदी अनुवाद है यहाँ लिखा है संदर्भ, इसको काट के अब क्या लिखना है आपको, सप्रसंग अंडरलाइन करना, एरो लगाना है कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित एकांकी संग्रह चतुर्व्यूहम से संकलित है। पहले सप्रसंग करना है। सर्वप्रथम तो ये संस्कृत का जो गद्यांश है, स्टार्टिंग शब्द, फिर लास्ट शब्द लिखना है, बीच में डॉट डॉट लगाना है। इसका कंप्लीट कर लोगे आप इसको, स्टार्टिंग फिर डॉट डॉट, लास्ट में पश्यन्ति। फिर इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद का टॉपिक लिखना है। इसमें सबसे पहले सप्रसंग लिखेंगे हम। सप्रसंग में आपको इतना लिखना है, फिर आप नीचे लिखोगे हिंदी अनुवाद, यहाँ शुरू करना है आपको। ठीक है बेटा, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये हिंदी अर्थ करना है और ये आपको करना है HW की कॉपी में। समझ आ गया बेटा। इसके बाद देखो हमेशा की तरह वही चीज़, क्या अवबोधनम कार्यम, अवबोधनम कार्य यानी इस गद्यांश के जो कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना है। एक पद उत्तर दीजिए, ये वाला भी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और इसके बाद में निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ये आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप कंप्लीट रूप से जो मैंने निशान लगाया चंदन, ये लास्ट आंसर है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है बेटा, ये लर्न करना है। ठीक है, तो आपको आपका होमवर्क, क्लास वर्क और लर्न का यानी कि याद करने का दे दिया है। आपको ये लिखना भी है बेटा, साथ साथ में याद भी करना है और इसको ध्यानपूर्वक शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना भी है। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।